welcome to another informative video on Section 17 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानी जो मुल्क में रहते हैं और मुल्क से बाहर रहते हैं उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। जैसे कि सेक्शन 17 जो है ये जो है वो फाइनल डिग्री के हवाले से है, और सेक्शन 17 में अब तकरीबन जो हम प्रोसीजर था उसको हम फॉलो करते हुए, यानी कि हमने सेक्शन 9 से शुरू किया था। सेक्शन 9 में प्लेन दाखिल की गई, उसके बाद जो है लीव टू डिफेंड फाइल हुई सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 में इंटरिम डिक्री की बात की गई। सेक्शन 12 में डिक्री सेटिसाइड करने की बात की गई। सेक्शन 13 में डिस्पोजल ऑफ सूट इन केस ऑफ लीव टू डिफेंड हैज बीन ग्रांटेड। अगर लीव टू डिफेंड ग्रांट हो गई है तो डिस्पोजल ऑफ सूट किस तरह से होगा। 14 जो है उसके बाद 14 जो है वो डिक्री के हवाले से है कि अगर जो डिक्री रिलेटिंग टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, उसके बाद जो है हमने सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट सेक्शन 15, और उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 16 अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो फाइनली आज हम 17 पढ़ेंगे जो कि फाइनल डिग्री से रिलेट है। ये मैंने आपको पिछले जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े उनका एक जायजा लिया है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक तसलसल के साथ चल रही हैं, और आज जो है हम फाइनल डिग्री की तरफ पहुंच चुके हैं और आज हम फाइनल डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 17 कहता है कि फाइनल डिग्री passed by a banking court shall provide for payment from the date of default of the amount found to be payable on the amount of the default in fulfillment of the obligation, and for cost including the case of the suit filed by the financial institution, cost of fund determined under section 3। फाइनल डिक्री जब पास होगी तो फाइनल डिक्री जाहिर है एक किसी भी केस का कंक्लूजन है, तो उसमें जो हमने डिफॉल्ट अमाउंट की बात की, जो हमने मार्कअप की बात की, प्लस जो हमने प्रेयर में लिखा कि जी हमें कॉस्ट ऑफ फंड अलाउ किया जाए फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट टिल रियलाइजेशन। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, जो डिक्री पास होती है वो जॉइंटली सेवरली होती है। यानी कि अगर हमारे पास 2 डिफेंडेंट हैं, 3 डिफेंडेंट हैं, तो तमाम डिफेंडेंट्स पे डिक्री जो पास होगी वो जॉइंटली और सेवरली होगी। दे आर लायबल टू पे। ये नहीं है जिस तरह के हम सिविल केस में जो डिक्री पास होती है अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, तो वो उनके रोल के हिसाब से है कि किसका रोल क्या है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो डिक्री पास होगी वो होगी तमाम लोगों पे जॉइंटली और सेवरली गारंटर, मॉर्गेजर और बोरोवर लायबल हैं तमाम पेमेंट करने के। इसमें ये नहीं है कि वो जो अगर 3 डिफेंडेंट हैं तो 3 डिफेंडेंट पे वो चीज़ डिवाइड हो जाएगी। तो इसलिए जो इसमें लायबिलिटी आएगी वो तमाम लोगों पर आएगी। कॉस्ट ऑफ फंड हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो सेक्शन 3 में है। और कॉस्ट ऑफ फंड क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो डिटरमिन करता है स्टेट बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो किसी भी बैंक की इक्विटी के हिसाब से है, क्योंकि आप जो मार्कअप क्लेम करेंगे वो मार्कअप आप करेंगे क्लेम जब तक आपने सूट फाइल किया है।
और जब सूट फाइल यानी कि डेट ऑफ डिफॉल्ट के बाद से लेकर और टिल रियलाइजेशन, जब तक वो अमाउंट रियलाइज नहीं हो जाता तब तक आप उसमें कॉस्ट ऑफ फंड क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 3 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस। उसके बाद इसमें मजीद कहा गया है, द बैंकिंग कोड में एट द टाइम of passing a final decree also pass an order of the nature contemplated by subsection 1 of section 16 to the extent of the decretal amount। अभी हमने मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 16 पढ़ा है, अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। तो जो डिक्री पास होगी वो उसके साथ साथ मिलाकर होगी। अगर अदालत, अगर आपने जो सूट फाइल किया और आपने सेक्शन 16 की एप्लीकेशन फाइल की और वो एप्लीकेशन अगर आपकी अलाउ हो जाती है तो जो डिक्री, फाइनल डिक्री बनेगी उसमें उसका जिक्र होगा कि जी ये प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। अब क्योंकि वो अटैच हो चुकी है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जब हम एग्जीक्यूशन में आएंगे तो डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप 16 की एप्लीकेशन फाइल नहीं की आपने और आप भूल गए तो उस सूरत में जो फाइनल डिक्री होगी वो उसके बगैर बनेगी। तो इस तरह से हमारी फाइनल डिक्री जो है वो कंप्लीट हो गई। अब फाइनल डिक्री कंप्लीट होने के बाद जो हम फिर नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोविजन है वो है कि विद इन आफ्टर 1 मंथ ऑफ द डिक्री द सूट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। तो आज हम इसको कंप्लीट करने के साथ साथ एक पिछले जो हमने सेक्शंस पढ़े हैं उसका एक छोटा सा जायजा भी ले लेते हैं। सेक्शन 9 हमारे पास है जिसमें हमने प्लेन दाखिल की थी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्लेन दाखिल की थी। उसका इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो 9(3) है जिसमें बैंक ने एक ब्रेकअप दिया जिसमें उसने कहा कि 9(3) अमाउंट अवेल बाय द डिफेंडेंट, अमाउंट रीपेड बाय द डिफेंडेंट एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग। उसके बाद हमारे पास लिव टू डिफेंड का प्रोविजन है सेक्शन 10 और सेक्शन 10 में भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट 9(4) है जिसमें डिफेंडेंट अपनी तरफ से ये आकर कहेगा कोर्ट में कि जी मैंने इतना अमाउंट लिया है, इतना अमाउंट रीपे किया है और ये मुझ पे आउटस्टैंडिंग है। जब आप 10(4) की कंप्लायंस करते हैं तो उसके बाद सेक्शन 11 जो है वो आ जाता है। सेक्शन 11 जो है वो इंटरिम डिक्री के बारे में है। इंटरिम डिक्री से मुराद हमारी ये है कि जो आपने एडमिशन किया है अपनी लीव टू डिफेंड में उस बुनियाद पे बैंकिंग कोर्ट इंटरिम डिक्री पास कर सकती है। अगर कोई डिक्री जो है वो एक्सपायरी हुई है और आपको नोटिस सर्व नहीं हुए और नोटिस अगर सिर्फ सर्व हुए भी हैं तो अगर पब्लिकेशन के थ्रू हुए हैं तो उस सूरत में आप 12 के अंदर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं आप कीजिएगा 12 के अंदर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और बैंकिंग कोर्ट के पास, बैंकिंग कोर्ट को अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं कि जी आपको जो सिर्फ सर्विस हुई है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिकेशन के थ्रू हुई है, लिहाजा इस डिक्री को सेटिसाइड किया जाए और आपको मौका दिया जाए कि आप डिफेंड फाइल कर सके, तो डिक्री सेटिसाइड करने के इख्तियार बैंकिंग कोर्ट के पास मौजूद है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 13 है। 13 में जो है हमने डिस्पोजल ऑफ सूट की बात की है। डिस्पोजल ऑफ सूट से मुराद अगर आपकी लीव टू डिफेंड ग्रांट हो गई है और लीव टू डिफेंड ग्रांट होने के 90 दिन के अंदर अंदर सूट डिस्पोज ऑफ करना है बैंकिंग कोर्ट को। अगर वो बैंकिंग कोर्ट सूट डिस्पोज ऑफ नहीं करती है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो उसमें दरखास्त दे सकता है फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट। उसके बाद हमारे पास 14 है कि डिक्री की बात की गई है कि डिक्री रिलेटिंग टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी में मॉर्गेज है तो वो जो डिक्री पास होगी वो डायरेक्ट उसमें जो है फाइनल डिक्री होगी या इंटरिम डिक्री होगी, उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 15 सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। जो प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज है किसी फाइनेंस के अगेंस्ट तो वो प्रॉपर्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट सेल कर सकता है। उसका पूरा प्रोसीजर लेट डाउन किया गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 16 अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट की जो एप्लीकेशन है वो आप अपने सूट के साथ जब आप प्लेन फाइल करेंगे सेक्शन 9 के अंदर
उसके साथ देंगे कि ये जी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है और इस प्रॉपर्टी को या हाइपोथेकेटेड या प्लेज या कोई चार्ज, ये तमाम जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर ये किसी केस में मौजूद है तो वो उसको आप अटैच भी करा सकते हैं और उस पर रिसीवर भी मुकर्रर करा सकते हैं। उसके बाद फाइनली हमारे पास फाइनल डिक्री है। फाइनल डिक्री जो है हमारे पास, उसमें कॉस्ट ऑफ फंड की बात की गई है। अगर प्रॉपर्टी जो है आपकी मॉर्गेज है उसमें और 16 की कंप्लाइंस आपने की है तो 16(1) की अगर कंप्लाइंस की है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी फाइनल डिक्री में, अगर नहीं की है तो अदरवाइज वो सिंपल एक डिक्री होगी। उसमें साथ साथ जो डिपेंडेंट्स हैं, तमाम डिपेंडेंट्स, उनकी लायबिलिटी ज्वाइंटली और सेवरली है। हम जब प्रेयर करेंगे, अपनी जो प्रेयर होगी उसके अंदर हम जब अमाउंट की बात करेंगे कि रिकवरी ऑफ अमाउंट सो एंड सो डिक्री अलोंग विद कॉस्ट ऑफ फंड ज्वाइंटली एंड सेवरली ऑल डिपेंडेंट्स, जितने भी उसमें डिपेंडेंट्स हैं उन पे वो ज्वाइंटली और सेवरली जो है वो लायबिलिटी बनती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाब हो सका। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं सवाल। दूसरा मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी आ रहा है, आप उस पर भी कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने अपनी प्रीवियस तमाम वीडियोस जो मैंने आज आपको पूरी लिंक करके बताई हैं, सेक्शन 9 से लेकर और फाइनल डिक्री तक, तो ये तमाम जो वीडियोस मैंने बनाई हैं ये मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स मौजूद हैं। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना और अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए और दूसरी